हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने होने वाले एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। कहते हैं ना, शिक्षा हमें आत्मविश्वास देती है ताकि हम खुद के सपनों को प्राप्त कर सकें। तो आज मैं यहाँ पर बात करती हूँ मैथ के टॉपिक के बारे में। महिला सुपरवाइज़र में तो मैथ के क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे नहीं, लेकिन फिर भी हमें तैयारी तो करनी ही है, क्योंकि तो फ्रेंड्स, महिला सुपरवाइज़र के पेपर में मैथ के इतना ज़्यादा टॉपिक नहीं आते हैं। इतना मतलब 10 ही क्वेश्चन मैथ के रहते हैं कहा जाए तो। और लेकिन फिर भी हमको छोड़ना तो है नहीं, तैयारी तो अच्छी ही करनी पड़ेगी, क्योंकि हमको यहाँ तक है कि अच्छा से अच्छा करके आना है एग्ज़ाम में। मतलब 180 प्लस ही मान के चलिए, क्योंकि 200 क्वेश्चन में 180 प्लस तो होना ही चाहिए। नहीं तो फिर बहुत ही, क्योंकि इतना ज़्यादा फॉर्म पड़े हैं तो मेरिट में आना तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए मैथ के टॉपिक में सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस की ही ज़रूरत होती है। और किसी किसी की मैथ बहुत कमज़ोर होती है, तो लोग सोचते हैं कि चलो इसको छोड़ ही देते हैं, कोई और सब्जेक्ट को थोड़ा ज़्यादा पढ़ लेते हैं तो हो जाएगा। लेकिन नहीं फ्रेंड, मैथ में सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस की तो ज़रूरत होती है। इसलिए मैथ में जो सबसे आपको इजी पार्ट लगे, जो आपका सबसे ज़्यादा इजी हो, सबसे पहले आप उसको मतलब प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। मैथ सबसे ज़्यादा इजी पार्ट हो गया, जैसे सिंप्लीफिकेशन हो गया है, और एलसीएम एचसीएफ हो गया है, और फ्रैक्शन हो गया है, और नंबर सिस्टम हो गया है। ये सब टॉपिक थोड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि 5th क्लास से ही हम लोग ये सब पढ़ते चले आते हैं, सिंप्लीफिकेशन वगैरह ये सब। तो मैं यहाँ पे वीडियो में कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूला भी आपको शेयर कर दूँगी, जिसमें आप देख सकते हो, थोड़ा आपको हेल्प हो जाएगी मैथ में। अगर आपको ऐसे ही और फार्मूला चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी। क्या 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 हो गया। में डीपीटी लगाने का अनुशंसित स्थान जार का पौधा थाइमीन की आमतौर पर लोगों द्वारा पालिश के लिए चावल का सेवन अधिक किए जाने से, खाना पकाने की अनुचित प्रथाएं अपनाने से, चावल पकाने के बाद बचे अतिरिक्त चावल को फेंक देने से, उपर्युक्त सभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति क्रम कब सूत्रबद्ध की गई थी? 1983। इनमें से कौन एक आवश्यक वसा अम्ल है?
लिनोनिक, स्कॉर्बिक अम्ल, फूलिक अम्ल, इनमें से कोई नहीं। लिनोनिक होता है। मलेरिया किसके कारण होता है? प्लाज्मोडियम। वृद्धि, मंदन और पेशियों एवं अधोत्वचीय वसा का गंभीर क्षय से पोषण संबंधी 2 सतत विशेषता। मैरास्मस, पिलाग्रा, स्कर्वी, मुखपाक। मैरास्मस होगा। कंजक्टाइवल जीरोसिस का अर्थ नेत्र श्लेष्मा से है। अंधता, मिद्रता, कठोरता, सूखेपन से है। गर्भावस्था के दौरान आवश्यक अतिरिक्त प्रोटीन, गर्भाशय के आकार में वृद्धि, गर्भस्थ शिशु की तीव्र वृद्धि। उपर्युक्त में से दोनों सही है। प्रोटीन और वसा कार्बोहाइड्रेट को कभी कभी निकटतम मूल तत्व कहा जाता है। फेफड़े को छोड़कर अन्य किसी अंग के क्षय रोग, ट्यूबरकुलोसिस से पीड़ित रोगियों को एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी केस कहा जाता है।